आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। चलिए, आज 3 तारीख़ है। इंतज़ार की घड़ियाँ अब चंद घंटों के बाद ख़त्म होने वाली है। तमाम उम्मीदवार जो मैदान में डटे हुए थे और तमाम जनता जिन्होंने अपनी अपनी पसंद के मुताबिक या अपने पार्टी के मुताबिक अपने चाहते उम्मीदवारों को वोट दिया, उनके अंदर भी एक बेचैनी का माहौल है। सेकंड बहुत मुश्किल से बीत रहा है, ऐसे हालात दिख रहे हैं। आज भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ये कमेंट्स आ रहे हैं, ये बात गर्दिश कर रही है कि कौन चुन के आने वाला है, कितने लीड से आने वाला है क्या नहीं है, ये सारी बात हो रही है। चलिए, एसडीएम न्यूज़ चैनल का भी एक अपना सर्वे रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान से लेकर तो पोलिंग से लेकर तो आज तक हमने काफ़ी सैकड़ों लोगों से बातचीत की, एक तरह का सर्वे निकाला, बहुत बारीकी से बात को खंगाला। तो हम भी कहीं ना कहीं एक अपना सर्वे, अपनी रिपोर्ट जनता के सामने पेश करने जा रहे हैं कि देखिए, औरंगाबाद के जो हमारे हलके के टोटल 37 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें से 6 या 7 उम्मीदवार ऐसे थे जो वाकई मजबूत दावेदार थे। 6 या 7, बाकी तो जो आम थे उम्मीदवार वो कहीं ना कहीं बस चल रहे थे। लेकिन 6 या 7 उम्मीदवार ऐसे थे या है जो डटे हुए थे आखिरी तक, जिसपे पहले नंबर पे आते हैं चंद्रकांत खैरे साहब, संदीपान भुमरे साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, अब जनाब अफसर खां साहब, जीवन राजपूत साहब, हर्षवर्धन जादव साहब और एक जेके जादव जो कॉलेज चलाते वो। ऐसे 6-7 लोग मैदान में। आज पूरे ज़िले के अंदर, शहर में ये चर्चा चल रही है कि एक बार फिर हिंदू जो वोट है उसका बंटवारा होगा और उसका सीधा फ़ायदा एमआईएम के उम्मीदवार जनाब खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को मिलने वाला है। ऐसे गणित लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो हमारा सर्वे है वो सर्वे ये बता रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि हमारे सर्वे के मुताबिक चंद्रकांत खैरे साहब 20 से 50 हज़ार के आसपास की लीड से चुन के आ रहे हैं। ये हमारा सर्वे है, ये हमारा एक अंदाज़ा है। और संदीपान भुमरे साहब भी कहने के रेस में हैं। जब हम शहर में घूम रहे थे पोलिंग के दिन, हम तमाम दर्शकों को बता दूं, क्योंकि हम मुस्लिम बेल्ट में रहते हैं, तो चुनाव के दिन हमने मुस्लिम इलाके को छोड़ दिया था, क्योंकि हमें मालूम पड़ गया था कि सुबह पतंग उड़ने वाली है। तो हम बोले, जब क्लियर हो गया कि मुस्लिम इलाकों में पतंग उड़ने वाली है, तो यहाँ पर अपना क्यों वक्त ज़्यादा दे। फिर हम हिंदू, हमारे भाइयों के जो इलाके हैं, महल्ले जात, वो बस्तियों में घूमे, वो वार्डों में घूमे, दूर दूर तक गए, जान पहचान के लोगों से मुलाकात हुई, बहुत अच्छे से बारीकी से जायज़ा लिया, जानकारी ली, कई गोपनीय तरीके से ली, कई साजिश पे ली, कई लोगों से मिला जिन्होंने वोट डाला, उनसे पूछा। बहुत बारीकी से हमारा सर्वे रहा ही शुरू से लेकर आज तक की घड़ी में। तो कहने का मतलब क्या है कि जब पोलिंग हो रही थी तो संदीपान भुमरे भी जो रेस में बताए जा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि शिवसेना के जो निशान है तीर कमान, उसका फ़ायदा हो सकता है कि संदीपान भुमरे साहब को मिले। क्योंकि जब हम हिंदू बेल्ट में घूम रहे थे, हिंदू वार्ड में घूम रहे थे, तो काफ़ी लोगों के मुझसे हमने सुना, पब्लिक की गर्दी में जब जा रहे थे, शूट कर रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि भाई आप खैरे साहब चुन के आने वाले, हमने धनुष्मान कोट मार दिया। ऐसे कई लोगों ने हमारे सामने कहा, हम हक्के बक्के देखते रह गए, क्योंकि हम पत्रकार, हम क्या कर सकते हैं। हम सुन रहे थे बात, हम देख रहे थे। यानी काफ़ी लोगों को, जो पुराने लोग हैं, जिनको एक तरह की आदत पड़ गई थी कि धनुष्मान धनुष्मान धनुष्मान, तो ऐसे लोग जो काफ़ी इनको मशाल समझ में नहीं आया, तो उन्होंने चंद्रकांत खैरे साहब की निशानी धनुष्मान है बोल के ही उसको मारे। ऐसे भी हमारे केसेस देखने में आए। खैर, वो जनता का अपना मसला है, उस पर हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो बात देखने में आई उसके आधार पे हम कह रहे हैं, अगर ये फैक्टर हमने काफ़ी 6-7 महल्ले में देखा, हमारे हिंदू भाइयों के वार्डों में गए, वहाँ देखा कि जिनको ज़्यादा समझता नहीं था, जो पुराने दिमाग में बैठा हुआ था कि चंद्रकांत खैरे साहब को निशान धनुष्मान आज भी है, एक गलत फहमी बोलिए, जो भी है बोलिए, तो उन्होंने उसको वोट मारा। ये हमने देखा, काफ़ी लोगों ने कहा, लेकिन हमने सुन के आगे बढ़ गए, क्योंकि हर एक का अपना अधिकार होता है, हर एक की अपनी पसंद होती है। हम किसी को कह नहीं सकते कि आप वोट मारिए, ये उसका अपना अधिकार है। बहरहाल, अगर ये फैक्टर पूरे ज़िले में चल पड़ा होगा कि चंद्रकांत खैरे साहब की निशानी धनुष्मान है,
तो मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि फिर ऐसी सूरत हाल अगर बन जाती है जैसा हमने शहर में देखा, तो फिर संदीप पान भुमरे साहब, धनुष पान की जो निशानी है उनको फ़ायदा मिलते हुए नज़र आ रहा है। और वो हो सकता है कि किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हो जाए और वो चुन के आ जाए। ये संभावना है इसकी, ये एक इत्तेफाक कह सकते हैं इसे। और दूसरी बात ये भी गर्दिश कर रही है कि इससे पहले जिस तरह किशन चंद तनवानी साहब और जैसल साहब के बीच में मुकाबला हुआ था और कांटे की टक्कर थी, जब कांटे की टक्कर थी तो उसके दरमियान से खासदार साहब चुन के आए थे। ये सबको आंकड़े मालूम है कि मामला बराबरी का हुआ था। अभी भी यही सूरत हाल है। अगर भुमरे साहब और खैरे साहब, अगर इनका मामला बराबरी पे आता है, मान लो कि जैसा एग्जाम्पल कि 3 लाख कुछ मत 3 लाख 1,000 2,000 खैरे साहब को मिल रहे हैं, 3 लाख 1,500 जो तो भुमरे साहब को मिल रहे हैं, ऐसी बराबरी की टक्कर होती है तो ऐसी सूरत हाल में खासदार इम्तियाज़ जलील पर फिर एक बार किस्मत मेहरबान हो सकती है। लेकिन जो हमने सर्वे किया तो उसमें हमने पाया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब मुस्लिम बेल्ट में चल रहा था कि हमें पतंग ही उड़ाना है और ये लोग कामन में आम भाषा में कह रहे थे कि भाई अपना आदमी है मारो, खासदार अपने हैं, कोई कह रहा था पढ़ा लिखा है, कोई कह रहा कुछ कह रहा था, ये ओपन बात चल रही थी। तो आजकल तो व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, तो वो लोग भी कहने के कार्यकर्ता मुस्लिम इलाकों का जो है तो जायज़ा ले रहे थे और अपने जान पहचान लोगों से पूछ रहे थे। हमारे सामने के लोगों ने फ़ोन पे बात करे, कहा हो क्या चाल रहा आपने वाडामध्ये पतंग उड़ रहा है, लिखा हो बराबर, यानी ऐसा जानकारी ले रहे थे। जब ये बात शहर में फैल रही थी कि मुस्लिम बेल्ट इलाके में बड़े स्तर पर पतंग उड़ाई जा रही है, तो कहने कि वहाँ भी बेचैनी का माहौल देखा गया। वहाँ भी दोपहर 2:30 बजे के बाद कहने कि उनके अंदर एक बदलाव देखा गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि शायद उनका मूड बदला हो कि हमें अब किसी एक उम्मीदवार को चलाना है। जो सुबह से दोपहर तक सर्वे रहा हमारा, वो चंद्रकांत खैरे साहब अच्छे चले, 2:30 से 3:30 कि 4 के दरमियान में जो भुमरे साहब के जो कार्यकर्ता थे वो बहुत एक्टिव नज़र आए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन सवाल यही है कि निशानी का मसला आ रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों के जहन में जो पुराने लोग हैं जिन तक ये बात पहुंची नहीं है, उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि शिवसेना, खैरे साहब बोले तो शिवसेना निशानी धनुष्मान, तो कहीं ना कहीं ये इसमें जो तो वोट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये फासला भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मामला अगर बराबरी का है, जैसा मैंने पहले कहा, उस सूरत में खासदार इम्तियाज़ जलील साहब फिर दोबारा खासदार बन सकते हैं। लेकिन मामला अगर 60-40 का है, 40-60 का है, इन इस तरह से है, अगर खासदार खैरे साहब अगर इस तरह से ऊपर जा रहे हैं और भुमरे साहब इस तरह 40 पे नीचे आ रहे हैं, तो कहा जा सकता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि खैरे साहब जैसा मैंने कहा कि 20 से 50 हज़ार की लीड से चुन के आ रहे हैं। ये हमारा एक सर्वे रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि दूसरी ख़ास बात ये है खैरे साहब को चुन के आने की, कि हम जब मुस्लिम बेल्ट में हमने घूमा 4 के बाद मगरिब तक, यानी 7 बजे तक, और जब हमने काफ़ी पढ़े लिखे लोगों से, काफ़ी जानकार लोगों से राय लिए, जिन्होंने बहुत खुलकर हमसे कहा, उन्होंने कहा खामोशी में कान में कहा कि अंजर साहब हमने मशाल को ओढ़ दिए। बोले, मैंने बड़ा मुस्कुरा के कहा क्यों भाई, अब तो इधर बेल्ट में सब पतंग उड़ रही है, फिर आपने मशाल क्यों दिए? मैंने एक मज़ाही अंदाज से कहा। उन्होंने कहा बोले नहीं बोला साहब, बोले अपने को मोदी को हटाना है और जो है तो हमको जो है तो भाजपा को रोकना है, फ़िरका परस्त ताकतों को रोकना है। यानी कहने के मुसलमानों के दिल में एक ये डर सता रहा था कि भाई दोबारा मोदी जी ना आ जाए या उनके सत्ता ना आ जाए। जैसे बताया जा रहा है कि फिर ये होने वाला है, ये बदलाव होने वाला है। मुसलमानों के दिल में कहने का डर का माहौल भी था और वो संविधान को बचाना चाहते थे। ये सोच के उन्होंने, बहुत से लोगों ने चाहकर और नहीं चाहकर, मुस्लिम समाज ने कम से कम जो हमारा सर्वे बता रहा है, हमने सर्वे किया है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ 15% के आसपास मुसलमानों ने खैरे साहब को वोट करे। काफ़ी मैंने ऐसे फैमिली से मैं मुलाकात किया जिसके घर में 35 वोट है, किसी घर में 30 वोट है, किसी ख़ानदान में 100-150 वोट है। ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने, क्योंकि उन्होंने हमारे सामने बिला खौफ कहा, एक दोस्तान ने बिला खौफ कहा कि भाई हमने मशाल को दिए। मैंने बोला भाई क्या बात है, क्यों दिए? एक बातचीत होती है ना भाई, आदान प्रदान। बोले साहब कैसा है कि सारी बात सही है, लेकिन हमें जो है तो ऊपर देखना है, बोले सेंटर में क्या चल रहा है। खैर वो उनकी अपनी राय है, अपनी बात है, उनकी अपनी मर्ज़ी है। ये तमाम बातें इस तरफ इशारा करती है कि जब मुसलमानों के 15% वोट मशाल को जा रहे हैं, तो 15% का अगर हम एवरेज निकालें तो ये आंकड़ा 30 से 40 हज़ार के पास चले जाता है। और खासदार साहब जब चुन के आए थे खासदार में, इससे पहले के चुनाव के इलेक्शन में, तो आपने देखा 19 के अंदर कि 4,400 यानी 4,400 की लीड से आए थे। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि जब 15% वोट मुसलमान के तकसीम हो रहे हैं
यानी खैरे साहब की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा अंदाज़ा लग रहा है, और वो वोट कम से कम 30 से 40 हज़ार का आंकड़ा बनता है, तो फिर ये बहुत मुश्किल नज़र आता है इस हालत में। लेकिन जैसा कहा जा रहा है कि भाई MIM को जो तो दलित समाज के वोट मिले, आदर्श घोटाले में जो मुतासरीन थे उनके वोट मिले, मराठा समाज के वोट मिले, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन हमारा कहने की सर्वे ये भी है कि ये इलेक्शन के अंदर चाह के और नहीं चाह के कुछ मुट्ठी भर लोगों ने इसको कहने के हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की है। और जब कोई धर्म का मसला आता है, कोई जात पात का मसला आता है, तो चाहे फिर कोई भी रहो, चाहे मुसलमान रहो या हिंदू रहो, फिर वो कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता लेके चलता है। जिसका सबूत ये है कि इलेक्शन के दिन जब इलेक्शन हो रहे थे तो जैसा गिरिडीह में चल रहा था कि पतंग उड़ रही थी और लोग कह रहे थे अपना आदमी है, तो जाहिर सी बात है कि वो भी सब देखने वाले हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पर देख रहे हैं, कमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में भी कुछ इस तरह की बातें चल रही होंगी या कुछ बातें चल रही थी। काफ़ी लोगों से हमने इस ताल्लुक से भी बातचीत की। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो जो हमारा सर्वे बता रहा है कि आदर्श घोटाला के लोग जो मुतासरीन है वो दलित समाज वो और कुछ अदर में जैसा तवक्को की जा रही थी, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि बड़ा आंकड़ा, एक बड़ा वोट बैंक जो है तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को पढ़ने वाला है, लेकिन यह आंकड़ा कहीं ना कहीं 5 से 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ा। ये हमने काफ़ी लोगों को सर्वे किया, बात किया, उसके आधार पर हम कह रहे हैं। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं। और एक बात ये भी है कि जनाब अफसर खान साहब जो वंचित बहुजन आघाड़ी को लेके उम्मीदवार थे, कहीं ना कहीं वो इस मामले के अंदर ये 3-4 उम्मीदवारों के अंदर एक किंग मेकर का भूमिका दे सकते हैं, एक किंग मेकर बन के उभरने वाले हैं। अब सवाल ये है कि उनका जो वोट बैंक आने वाला है, उनको जितने वोट संख्या में वोट पड़ने वाले हैं, वो वोट लेने से किस उम्मीदवार को फ़ायदा होगा, किससे नुकसान होगा, ये तो पीटी खुलने के बाद समझ में आएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि कहने के जो अफसर खान साहब एक मुस्लिम उम्मीदवार थे चुनाव के दौरान, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मुसलमानों के अपने तरफ कैच करने में उनको कहीं ना कहीं 10 से 15% अपने तरफ कामयाबी मिली। अगर 5% का भी हम आंकड़ा पकड़ लेते हैं, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, दलित समाज के वोट है और दीगर समाज के वोट है, यानी कह सकते हैं कि अफसर खान साहब जो है तो ऐसा वोट बैंक लेने में कामयाब हो सकते हैं। और उसकी वजह से हो सकता है कि पता नहीं कौन सी किस उम्मीदवार की जो है तो उम्मीद पर, उसकी सोच पर पानी फिरने वाला हो, ये तो पीटिया खुलने के बाद समझ में आएगा। लेकिन हमारा सर्वे बता रहा है, बहुत साफ अल्फाज में हम कह रहे हैं कि देखिए ये हमारा व्यक्तिगत सर्वे है, क्योंकि आमतौर से एग्जिट पोल गलत साबित भी होते हैं, ये आपको पता है, मुझे भी पता है। लेकिन चूंकि हमने बहुत बारीकी सर्वे किया है, उस आधार पर कह रहे हैं। हो सकता है कि बात गलत हो सकता है, कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमने सर्वे किया उसकी बुनियाद पर मैं कॉन्फिडेंसली कह सकता हूँ कि खैरे साहब अगर भुमरे साहब और खैरे साहब अगर बराबरी पर टक्कर होती है तो इम्तियाज़ जलील साहब 10 से 12,000 या 15,000 की लीड से चुन के आने की संभावना है। ये बहुत जिम्मेदारी से मैं एक सर्वे किया हूँ, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। अगर मामला 40-60 का होता है, भुमरे साहब 60% जाते हैं और खैरे साहब 40% रहते हैं, या खैरे साहब 60% जाते हैं, ऐसी सूरत में अगर मामला होता है तो पहले नंबर पर खैरे साहब चुन के आने वाले हैं, ऐसा हमें अंदाज़ा लग रहा है। अगर मामला उलटफेर होता है और धनुष्मान का फ़ायदा अगर भुमरे साहब को मिलता है तो फिर उस सूरत में भुमरे साहब भी कहीं ना कहीं 10 से 15,000 की लीड से चुन के आ सकते हैं। ये हमारा सर्वे है, हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की। अब कितना सही है और कितना गलत है ये कल शाम 9 बजे क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आप मेरे से एक सवाल करे कि पत्रकार साहब आप इस चैनल के संपादक हैं, आप शहर में आपने पूरा कई महीनों से आप घूमे हैं, लोगों से मुलाकात की है, आप क्या कहते हैं कि कल के दिन कौन चुन के आने वाला है, तो मैं एक जुमला में ये कहूँगा कि श्री चंद्रकांत खैरे साहब 20 से 50,000 की लीड के आसपास चुन के आ रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। और अगर उथल पुथल होती है तो मैंने आपको बता दिया हूँ विस्तार से किस तरह से लोग आगे पीछे आएंगे। और दूसरी खास बात, जैसा पेपर में कहा गया है कि भाई 26-27 राउंड होने वाले हैं, उसके आधार पर मैं ये नोट कीजिएगा आप कि 15 जब राउंड होंगे तो सभी उम्मीदवारों को वोट मिलते नजर आएंगे। लेकिन जब 20वें फेरी के बाद 21वीं फेरी जब शुरू होगी, यानी 6-7 फेरी के अंदर जो आखिरी के 6-7 फेरी बची हुई रहेंगी, उसके अंदर चंद्रकांत खैरे और भुमरे साहब के अंदर एक दिलचस्प मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ की भिड़त देखने को मिलेंगी, एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। यह आखिरी के 6 राउंड में लिख लीजिएगा, तो हमारा सर्वे बता रहा है। और उसके बीच में अगर कुछ मामला बराबरी का पहुंचता है तो ऐसे हालात में ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो खासदार साहब चुन के आ सकते हैं, वरना ज़्यादातर इम्कानात ये दिख रहे हैं कि आपकी बार खासदार चंद्रकांत खैरे साहब खासदार बनने जा रहे हैं। इसकी 2 वजह है।
कि इनको दलित समाज की भी वोट मिले हैं। दलित समाज के हमने जब दोस्तान है और उसको हमने कुछ पूछा कि भाई आपके पास क्या चला, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से कहा कि साहब हमें संविधान को बचाने का था, बाबा साहब के संविधान को बचाने का था, इसलिए हम साहब ने मशाल कोड दिए। काफ़ी जो मेरे दोस्तान ताल्लुकात थे और छोटे मोटे लोग नहीं थे, एक अच्छे कार्यकर्ता थे, उनका काफ़ी नज़रिया है, काफ़ी पकड़ रहती है, ऐसे लोगों से मैंने बातचीत की। कहीं ना कहीं खैरे साहब को दलित समाज की भी बड़ी संख्या में वोट मिले। और सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट हम कह सकते हैं और खैरे साहब के लिए एक अच्छा पॉइंट कह सकते हैं वो ये है कि 15% के आसपास मुसलमानों के वोट शिवसेना के हक़ में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुसलमान जो है तो चाह के या मजबूरी में या संविधान के बचाने चक्कर में या हालात को देखते हुए या मरकज़ में फ़िरका परस्त पार्टी का गलबा ना हो जाए, यह सोचकर काफ़ी मुसलमानों ने चंद्रकांत खैरे साहब को वोट दिया है। अब देखना यह है कि हमारा अनुमान या हमारा सर्वे कहाँ तक सही है, ये तो कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल ये तमाम बातें आपके सामने सर्वे हमने रिपोर्ट को पेश किया है। और हम ये भी बता दें, हो सकता है कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई हम किसको जिताना हराने वाले नहीं हैं। अगर इतनी क्षमता अगर हम में रहती, अगर मुझ में रहती किसको हराने की ताकत या गिराने की ताकत, तो मैं खुद खासदार का फॉर्म भर देता और मैं चुन के आ जाता। लेकिन मैंने कहा ना कि पत्रकार का अपना अधिकार होता है, हर एक का अपना सर्वे होता है, उसकी अपनी सोच होती है, उसकी अपनी सलाहियत होती है, उसका अपना देखने का नज़रिया होता है। उस नज़रिए के हिसाब से हमने जो मेहनत की, हमने जो जांचा पड़ताला खंगाला, उसकी बुनियाद पर हम ये बताने जा रहे हैं कि 3 उम्मीदवारों में यकीन से कांटे की टक्कर है। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रकांत खैरे साहब का पलड़ा भारी होते दिखाई दे रहा है। अब ये बात कल दोपहर के बाद क्लियर हो जाएंगी कि शहर का खासदार कौन बनने जा रहा है। चलिए जाने से पहले तमाम उम्मीदवार जो खड़े हैं सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आपका कल दिन अच्छा निकले। लेकिन ये भी सच है कि 26, 27, 37 में से एक चुन के आने वाला है। किस्मत के देवी वो आशीर्वाद किसको मिलता है, वो दुआएं किसको मिलती है और कौन चुन के आने वाला है, ये देखने वाली बात रहेगी। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।